पानी का गंगा वाटर अब बहुत अच्छे से आ रहा है। अब समरसीवर की लगभग हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमने बंद ही करवा दिया है। नई पाइपलाइनें पड़ी हैं, हाँ। सब कुछ उन्होंने कराया, नई लाइटें करी हैं। मैं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया राइट्स। जी हाँ, आज मैं आ पहुंची हूँ वैशाली के वार्ड नंबर 72 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर जगह चुनाव और चुनावी माहौल है। यहाँ पर सारे पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हुए हैं, पर मुद्दा यह है कि विकास पिछले सालों में जिसने किया है वो दोबारा आएगा या फिर हमें कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद है इस क्षेत्र के कुछ लोग, आइए उनसे बात करते हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बसंत है। यहाँ पे रहने वाले हैं? मैं रहने वाला जिला बदायूं को, यहाँ 12 साल से मैं रह रहा हूँ। जो पिछले विधायक ने पार्षद ने काम किया था, बहुत काम अच्छे से किया था। अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो पिछले 5 सालों में हुए हैं? नया सीवर पड़ा है, हाँ। नई पाइपलाइनें पड़ी हैं, हाँ। सब कुछ उन्होंने कराया, नई लाइटें करी हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुलेह सिंह है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हम तो इटा के ले रहने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप इतने सालों से रहे, तो आपने क्या बदलाव देखे हैं? मैंने तो पूरा काम देखा है, बिजली का काम, सीवर का काम, टाइल का काम और रोड का काम और ये पाइपलाइन, सब चीज़, ये सब काम मैंने देखे हैं। तो यहाँ पे ऐसे अभी कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि ये बदलाव होने चाहिए? यहाँ पे ऐसे कोई मुद्दे हैं? अब ये तो भाग्य की बात है भाई, भाग्य की नहीं है, लेकिन देखने वाली चीजें ये है ना। काम पूरा किया है, काम पूरा किया है। अच्छा, वही आदमी हमको चाहिए। अच्छा, अगर पार्षद के चुनाव है और पार्षद किन मुद्दों पे चुनना चाहेंगे? मतलब विकास के मुद्दों पे या पार्टी के मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर। मतलब जैसे अब इलेक्शंस का माहौल है, ठीक है, लोगों का मानना है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पहले जो पार्षद थे वो बीजेपी से थे। अब जो पार्षद लड़ रहे हैं वो बीजेपी से नहीं है, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो क्या आपका जो वोट है वो किसी पार्टी के लिए जाएगा या फिर पार्षद के बदलाव के लिए जाएगा, जो उन्होंने बदलाव किए हैं? देखिए, ऐसा होता है कि बदलाव तो मेन पीछे से हुए हैं, मतलब कि जब 2014 या 15 से हुए हैं, उनको देखते हुए जब जो हमारे पहले अभी लास्ट टाइम के जो पार्षद थे, मनोज गोयल जी, उन्होंने काफ़ी हद तक हमारी मदद भी करी है। हमने अगर उनको कभी भी रात में भी ज़रूरत पड़ी है कि कोई हमें यहाँ पे समस्या है, ऐसी परेशानी हो रही है, तो वो आए हैं। तो मैम, आप जयपुरिया एनक्लेव के लोग किस आधार पे यहाँ पे वोट देने वाले हैं? जयपुरिया में जब से हमें जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हूँ, तब से वार्ड 72 में विकास का काफ़ी काम हुआ है। और मैं समझती हूँ कि कोरोना से पहले, कोरोना के बाद भी और कोरोना के साथ भी वर्तमान निगम पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया है। और उसी उद्देश्य के आधार पर हमने सोसाइटी के निवासियों से भी आग्रह किया है कि काम के आधार पर वर्तमान निगम पार्षद के जो कैंडिडेट हैं उनको सहयोग करें। और चूँकि विकास का काम अभी अधूरा है, उसे आगे भी बढ़ाना है। और इसलिए कौशाम्बी के लोगों ने जो झेला है, जो दंश झेला है कोरोना का, इस आधार पर उन्होंने डिसीजन लिया है कि काम के आधार पर हम अपना मतदान करेंगे। तो अगर मैम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काम की, तो इन 5 सालों में यहाँ पे कितना काम हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है? काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और शोभा जी ने, मनोज गोयल ने काफ़ी काम कराया है। अच्छा, तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पार्टी के आधार पर वोट अगर जाएगा तो किसको जाएगा, या फिर काम के आधार पर? तो वो नहीं कह सकता मैं, लेकिन काम के आधार पे जाएगा। उन्होंने काम किया है हमारे यहाँ, तो उनको वोट जाना चाहिए और जाएगा। अच्छा, और सर अभी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि ये इस आने वाले सालों में डेवलप होनी चाहिए, चेंजेस होनी चाहिए? अधूरे काम है थोड़े पूरे हों, थोड़ा सड़कों का काम है, थोड़ा नालियों वगैरह का काम है, बाकी काफ़ी काम हो चुका है। थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी आगे आएंगे तो फिर उन्हीं के द्वारा ही किया जाएगा। वो अब कंटिन्यू कर सकते हैं उस काम को। नया आदमी आएगा तो नए तरीके से समझेगा, नए तरीके से बात करेगा। ओके, तो मैम जैसे हर व्यक्ति अपने स्तर पे बदलाव चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि अगर कोई डॉक्टर है वो अपने नज़रिए से देखता है कि इस एरिया में इस चीज़ के लिए चेंज होना चाहिए। एक महिला के स्तर से आप क्या सोचते हैं कि किस तरह के यहाँ पे सोसाइटी में कुछ कमी रह गई है जो बदलनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि मतलब काम तो बहुत हुआ है यहाँ पे, और वो काम के आधार पे ही मतलब वोट दिया जाएगा। और डेवलप तो उन्होंने बहुत किया है उन्होंने। तो आप भी मनोज गोयल जी के साथ जाना चाहती हैं? कुसुम गोयल जी के साथ। हाँ, ओके। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे जयपुरिया एनक्लेव के कुछ निवासी जो यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे बहुत चीज़ें डेवलप हुई हैं। अगर दोबारा से एक बार कुसुम गोयल जी आती हैं
तो शायद वो और बदलाव लेकर आएंगे अपने साथ। मैं मुस्कान शर्मा, आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।